डायबिटीज होने के बावजूद उसे बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है सही डॉक्टर चुनना और उसकी सलाह मानना। अगर ये तरीका ना अपनाएं तो क्या परेशानियां हो सकती हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डायबिटीज पिछले कुछ सालों में एक महामारी के तौर पर भारत में उभर रही है। दुनिया के किसी और देश के मुकाबले जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से इसे मधुमेह की राजधानी भी कहा जाने लगा है। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के अनुसार भारत में डायबिटीज के बीमार दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत के करीब 5 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। 1995 से लेकर 2007 के बीच यानी 12 साल में मरीजों की संख्या करीब 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ 9 लाख हो गई है, यानी दोगुनी हो गई है। फिलहाल भारत की 11% वैसे लोग जो शहरों में रहते हैं और गांव में रहने वाले 3% लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, डायबिटीज के मरीज बन चुके हैं। इस खतरे के दायरे में वो भी आ सकते हैं जो अभी इससे बचे हुए हैं, क्योंकि 2025 के आने तक मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 9 करोड़ हो सकती है। पिछले कई सालों में जो हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आया है, हमारे खान पान में परिवर्तन हो गया, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई और उससे ज़्यादा जो है स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। तो इन तीनों कारणों की वजह से डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बीमारी अब जानलेवा होती जा रही है। दुनिया भर में हर 10 सेकंड पर एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है। इसकी बड़ी वजह इस बीमारी का वक्त पर पता न चल पाना है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज हो चुकी है। देर से बीमारी का पता लगने की वजह से मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी डायबिटीज की, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे उनके हार्ट अटैक के, ब्लाइंडनेस के, किडनी फेलियर के। तो ये जो है ना, बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक बर्डन इस कंट्री पे आने वाला है और इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय। डायबिटीज की वजह से किडनी की बीमारी मरीजों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोग बढ़ने पर इस तरह के रोगियों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, मगर महंगे होने की वजह से ये इलाज कई मरीजों की पहुंच से बाहर होता है। अगर तो डायलिसिस करा रहा है तो महीने का खर्चा करीब 20 से 25 हजार रुपया है और डिपेंड करता है कि ये हॉस्पिटल पे। डायबिटीज एक बार हो जाए तो भी जिंदगी बदल नहीं जाती। दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है, मगर ये बीमारी महंगी पड़ सकती है अगर आप सावधानी ना बरतें। और भारत की चिंता बड़ी है क्योंकि देश के युवा अपनी जिंदगी के सबसे खास वक्त पर ही इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जंक फूड और तनाव के साथ बड़े हो रहे बच्चे भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं और इस बीमारी के साथ देश की भावी पीढ़ी की उम्र घट रही है। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले अभी भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये जरूरी है कि देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहें। मगर डायबिटीज जैसी बीमारी की वजह से युवा पीढ़ी की क्षमताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले कुछ साल में भारत में वैसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। जिस देश की लगभग 40% लोगों की उम्र 18 साल से कम हो, अगर खराब सेहत का असर इनके भविष्य पर पड़ा तो आर्थिक तौर पर उभरते भारत का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। किसी भी नेशन की अगर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जैसे 20 साल और 30 साल के बीच के लोगों में अगर डायबिटीज हो रही है और इन लोगों में चूंकि डायबिटीज अर्ली स्टेज में हो रही है तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो रही है। तो सबसे बड़ी जो समस्या क्या है कि एक जो अर्न करने वाला मेंबर या जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है। युवाओं के अलावा बच्चों की सेहत पर भी खतरा बढ़ रहा है। माता पिता में से किसी एक को बीमारी हो तो बच्चों को भी हो सकती है। कईयों को तो पैदाइशी डायबिटीज हो सकती है। ये बात पक्की, अगर दोनों माँ बाप को डायबिटीज है तो ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 49% चांसेस होंगे बच्चों में। अगर ग्रैंड पेरेंट्स में है तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी ये बच्चे बीमारी के साथ ही बड़े होंगे। खतरा उन लोगों को भी है जिनका शुगर लेवल कगार पर है। भविष्य में उनमें से 70% लोगों को डायबिटीज हो सकता है। यही वजह है कि मरीजों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है।
माना जा रहा है कि 2025 तक रोगियों का आंकड़ा और बढ़ेगा। तब तक देश में और भी कई युवा होंगे जिन्हें इन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है। कई युवा अब तक डायबिटीज के मरीज बन चुके हैं। ये खतरा और बढ़े इससे पहले ही इसे बढ़ने से रोकना होगा। इससे मुकाबला करने के लिए बनाना होगा मिशन 2025। बताएंगे इस मिशन के बारे में आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। युवाओं के कंधों पर ही कल के देश का दारोमदार है। डायबिटीज जैसी बीमारी के असर से उनकी क्षमता घटी तो तेजी से तरक्की कर रहे देश की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है वक्त रहते कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। पिछले एक दशक से हालात कितने बिगड़ रहे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1994 में ये आगाह किया गया था कि अगर ध्यान ना दिया गया तो 2010 में दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 23.9 करोड़ हो जाएगी। मगर उससे 3 साल पहले ही 2007 के आने तक ही मरीजों की संख्या 24.6 करोड़ हो गई। यानी वक्त से पहले ही मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया गया था। अब है मिशन 2025 का। भारत में इन 14 साल में लगभग 9 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इस बीमारी से जूझ रहे होंगे। अब हालात बदलने होंगे। अगर 100 पैसे हमारे पास हैं तो आइडियली हमको 70 या 80 पैसे प्रिवेंशन पर हमको खर्च करने चाहिए। प्रिवेंशन मतलब सब में अवेयरनेस फैलाएं कि डिजीजेस के क्या क्या कारण हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर इस बीमारी का मुकाबला करना है तो तैयारी करनी होगी, खास तौर पर उन लोगों को जिनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच है, क्योंकि 2025 आने तक उनकी उम्र 35 से 50 साल की होगी, क्योंकि ज्यादातर नए मरीज इसी उम्र के होंगे। युवाओं को इस बारे में ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। 30 और उससे ज्यादा उम्र के युवाओं को समय समय पर टेस्ट, सही इलाज की जरूरत है। डायबिटीज की रोकथाम के लिए कारगर नीतियां बनाने की जरूरत। भारत में नई आहार नीतियां बनाकर भी की जा सकती है रोकथाम, जिसके जरिए लोगों को खाने पीने की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है। गांव में जागरूकता की कमी की वजह से लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा। इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर जागरूक करने की जरूरत है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को मिलेगा सही इलाज। 2008 में लागू की गई नेशनल डायबिटीज प्रोग्राम के जरिए बदल सकते हैं हालात। स्कूलों में भी दी जा रही है जानकारी। सरकार की तरफ से इसके रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये सब मिलके एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक जागरूकता की। अगर सब लोग इसके ऊपर एक काम करेंगे, सबसे ज़्यादा है जागरूकता फैलाने के लिए और एक स्टेप्स लें कि किस प्रकार से हम सब लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, तो इस इतनी बड़ी समस्या को जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उससे हम बड़ी अच्छी तरीके से निपट सकेंगे। और जी न्यूज और LIC की इस खास मुहिम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.cnews.com/health awards पर। इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।